संविधान का दर्पण, इतिहास, वर्तमान और भविष्य पर एक नजर। आदरणीय साथियों, मुझे सदैव इस बात पर गर्व रहा है कि मैं विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और विश्व की सबसे प्राचीन पहचान की श्रृंखला में खड़ा हूं। हम लोग आदिवासी होने का लाभ तो उठाना चाहते हैं, लेकिन अपनी पहचान को छुपाकर झूठी और खोखली पहचान बनाए रखते हैं। फिर भी पिछले कुछ वर्षों से आदिवासी समाज की विभिन्न संस्थाओं के प्रयास से आदिवासी खुलकर सामने आ रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों से धान का समाज भी आदिवासी का महत्व समझकर अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करने लगे हैं। आदरणीय साथियों, मैं अपनी बुद्धि, जानकारी और समझ के अनुसार आदिवासियों के महत्व पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। आदिवासी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। मनुष्य की सबसे पहली पहचान ही आदिवासी के रूप में हुई, जबकि जातियों का निर्माण बाद में कुछ लोगों ने अपनी आवश्यकताओं, अपना प्रभुत्व जमाने और कुछ लोगों को प्रकृति के साधनों से दूर रखने, उनके जीवन पर भी अपना अधिकार जमाकर साधन, सत्ता पर कब्जा करने और उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए किया। इस विश्व में आज जो भी साधन है, जैसे वाहन, कपड़े, वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए उपकरण और परिवार व प्रशासन बनाना और चलाना आदि, बुद्धिमत्ता, शिक्षा, आविष्कार और विभिन्न योग्यता की शुरुआत आदिवासियों द्वारा शुरू की गई। इसीलिए आज विश्व ने जो कुछ भी उपलब्धि हासिल की है, उसकी शुरुआत कभी ना कभी आदिवासी समुदाय ने की है। आदरणीय साथियों, आज हम जिन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, वो आदिवासियों की देन है। इनमें से कुछ पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। परिवार, रिश्ते और संबंधों का निर्माण आदिवासियों द्वारा किया गया और उनके निर्वाह, रीति रिवाजों की शुरुआत आदिवासियों द्वारा की गई और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिनका समय समय पर परिवर्तन कर हम आज भी निर्वाह कर रहे हैं। मनुष्य द्वारा अपने शरीर को ढकने, मर्यादा का एहसास और वस्त्र बनाने व पहनने की शुरुआत आदिवासियों द्वारा की गई। बरसात, तूफान से बचने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर झोपड़ी, मकान बनाना, समूह को कबीलों के रूप में गांव नगर बसाने की जरूरत महसूस की और इसकी शुरुआत भी आदिवासियों द्वारा की गई। जीवन के आवश्यक खाद्य पदार्थों की पहचान और उन्हें फसल के रूप में खेती करने का विचार आदिवासियों की देन है। आज भी हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है। पशुओं का मनुष्य के लिए आने जाने के साधन के रूप में दूध, रखवाली आदि में इस्तेमाल हमें आदिवासियों ने सिखाया। आदिवासियों द्वारा समय समय पर मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार आविष्कार किए गए, जैसे पहिया, हथियार, वाहन, पगडंडी, आग, रोशनी के यंत्र, पैरों में पहनने के चप्पल, रहने के लिए व्यवस्था आदि की शुरुआत भी आदिवासियों द्वारा की गई। इसीलिए वैज्ञानिक सोच के जन्मदाता भी आदिवासियों को ही माना जाता है। इसी सोच ने आज मनुष्य को चांद पर पहुंचा दिया। भाषा और अक्षर ज्ञान की शुरुआत आदिवासी समुदाय द्वारा की गई, जो आज शिक्षा क्षेत्र की क्रांति और प्रसिद्ध शिक्षा प्रतिष्ठानों के रूप में नजर आ रहा है। आज विश्व में जो भी साधन, हथियार, दूरसंचार, तकनीक, आने जाने के साधन व व्यवस्थाएं हैं,
वो सभी आदिवासियों द्वारा शुरू की गई, जो धीरे धीरे विकसित होकर मनुष्य की जरूरत और उपलब्धियां बन गई। आदिवासियों द्वारा ही पहले परिवार चलाने के नियम, फिर कबीले, गांव, समूह, राज्य और देश चलाने के नियम बनाए गए। यही नियम आगे चलकर शासन व सत्ता चलाने के नियम और संविधान के नियम बने। ये भी आदिवासी समुदाय की प्रेरणा व प्रयास से किया गया। आदिवासी द्वारा ही प्राकृतिक के गुणों को पहचाना, समझा और उनके गुणों को मनुष्य के लिए किस प्रकार उपयोग किया जाए आदिवासियों ने समझा और आने वाली पीढ़ी को समझाया। आगे चलकर यही चिकित्सा क्षेत्र बना, जो आज भिन्न बीमारियों में काम आ रहा है। आदरणीय साथियों, आज भी आदिवासी समुदाय ही एकमात्र समुदाय है जो विश्व के सभी हिस्सों में पाया जाता है। विश्व में किसी भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति, समाज और वर्ग के पूर्वज आदिवासी ही थे। इसीलिए आदिवासी ही इस धरती पर मौजूद सभी लोगों के पूर्वज हैं। और मुझे इस बात का सदैव गर्व होता है कि मैं विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का वंशज हूं। आदरणीय साथियों, हमें आदिवासियों की गौरवशाली पहचान को बनाए रखना और अधिक मजबूती से स्थापित करना होगा। विश्व के अनेक देश आदिवासियों की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों को बचाए रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस बात को हम स्वर्गीय श्री डालचंद आर्य के मार्गदर्शन में 1996 में समझ पाए। इसीलिए हमने अपनी संस्था का नाम अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज रखा। मेरी जानकारी के अनुसार धानका समाज की किसी भी संस्था ने हमसे पहले आदिवासी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके साथ ही आदिवासी युवक द्वारा धनुष बाण लेकर खड़े होने वाला प्रतीक चिन्ह भी हमारी संस्था के लिए 1999 में शुरुआत की, जिसका इस्तेमाल आज सभी कर रहे हैं। आज मैं इस बात को सभी के साथ साझा कर रहा हूं कि इस प्रतीक चिन्ह का डिजाइन हमारी संस्था के एक साथी आदरणीय श्री रणवीर सिंह बंधु के एक साथी चित्रकार अध्यापक द्वारा बनाया गया था, जिसकी मूल प्रति आज भी मेरे पास सुरक्षित है। आदरणीय साथियों, हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों को अपने बच्चों के बीच जिंदा रखने के प्रयास करने चाहिए और इसके लिए हमें अपनी जानकारी समय समय पर अपने बच्चों के साथ साझा करनी होगी। मेरा सभी सम्मानित साथियों से विनम्र निवेदन है कि किसी भी सामाजिक समूह में समाज हित की कोई भी जानकारी मिले तो उसे ठीक से पढ़ें, समझें, याद रखें और अन्य साथियों को साझा करें।